प्लेग से उसके लाखों लोग मारे जा रहे थे, लेकिन उसने इस पर विजय प्राप्त कर ली। चिंता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। मार्कस ऑनरेलियस की शिक्षाओं ने हमें हर समय के लिए इससे निपटने के तरीके बताए, लेकिन वह कौन थे? मार्कस ऑनरेलियस एक रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक थे, जो ध्यान नामक अपनी रचनाओं में अपने व्यक्तिगत चिंतन के लिए जाने जाते थे। युद्ध और महामारी के दौरान शासन करते हुए उन्होंने सदाचार, आत्म अनुशासन और तर्कशीलता पर जोर दिया। उनका दर्शन भाग्य को स्वीकार करने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और न्याय एवं विनम्रता के साथ कार्य करने पर केंद्रित था। दार्शनिक राजा के एक आदर्श के रूप में उन्होंने शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और नैतिक निष्ठा से नेतृत्व करने का प्रयास किया। उनके लेखन जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और स्पष्टता की तलाश करने वाले नेताओं और व्यक्तियों को प्रेरित करते रहते हैं। आज के आधुनिक संदर्भ में एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अस्त व्यस्त, अनिश्चित और बोझिल लगती है, मार्कस ऑनरेलियस का प्राचीन ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। एक रोमन सम्राट और एक दार्शनिक दोनों के रूप में उन्होंने स्टोइकिज्म के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया। एक ऐसी विचारधारा जो हमें सद्गुण, लचीलेपन और स्पष्टता के साथ जीना सिखाती है। उनके ध्यान, जीवन, कर्तव्य और आत्म अनुशासन पर चिंतन करने वाले व्यक्तिगत लेखों की एक श्रृंखला सदियों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है। विशेषकर वैश्विक महामारी जैसे समय में हम उनके कालातीत सिद्धांतों में सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। आइए मार्कस ऑनरेलियस की शिक्षाओं से लिए गए 8 प्रमुख स्टोइक सिद्धांतों का अन्वेषण करें और देखें कि वे नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास पर कैसे लागू होते हैं। एक मार्कस ऑनरेलियस की सबसे गहरी सीखों में से एक है लोगों को अपने कार्यों के केंद्र में रखना। स्टोइकवाद विश्वव्यापीकरण पर जोर देता है। इसका उदाहरण एंटोनिन प्लेग के दौरान देखने को मिला, जिसने दूसरी शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया था। डर या स्वार्थ में डूबने के बजाय मार्कस ने करुणा और जिम्मेदारी से काम लिया। उन्होंने जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी और यह सुनिश्चित किया कि संसाधनों का उचित वितरण हो। संकट के दौरान उनका नेतृत्व शोहरत के लिए नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व की भावना से प्रेरित था। आधुनिक दुनिया में यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों का ध्यान रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। स्टोइक नेता स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते, वे इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि वह सही है। वर्तमान रास्ता भले ही बंद हो, लेकिन हमेशा एक और रास्ता होता है। स्टोइकिज्म अनुकूलनशीलता सिखाता है। मार्कस ऑनरेलियस का मानना था कि बाहरी घटनाएं भले ही हमारे नियंत्रण से बाहर हों, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रियाएं नियंत्रण से बाहर हैं। बाधाओं का सामना करने पर उन्होंने हार मानने के बजाय वैकल्पिक रास्ते खोजने की सलाह दी। उन्होंने एक बार लिखा था, कार्य में बाधाएं ही कार्य को आगे बढ़ाती है। जो बाधाएं आती हैं वही मार्ग बन जाती है। जिन लोगों ने परिवर्तन को अपनाया, चाहे वह दूरस्थ कार्य के माध्यम से हो या डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, वे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद फलने फूलने में सक्षम रहे। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि असफलताएं अंत नहीं हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन तभी जब हम लचीले, रचनात्मक और खुले विचारों वाले बने रहें। स्टोइक लोग कठोर अपेक्षाओं से चिपके नहीं रहते, वे बुद्धि और साहस से अपना रास्ता बदलते हैं। मार्कस ऑनरेलियस समझते थे कि प्रगति दिखावटी कामों से नहीं, बल्कि लगातार और सोच समझकर किए गए कार्यों से होती है। वे अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि किसी काम की विशालता से अभिभूत होने के बजाय जो आपके सामने है उस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। महामारी के दौरान कई लोग अनिश्चितता से स्तब्ध महसूस कर रहे थे। स्टोइकिज्म सिखाता है कि पूरी यात्रा की चिंता करने के बजाय हमें अगला कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चाहे वह नई दिनचर्या में ढलना हो, नए कौशल सीखना हो या मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजाना छोटे छोटे सार्थक कदम उठाए जाएं। चुनौतियों को प्रबंधनीय चरणों में तोड़कर हम अपने जीवन पर पुनः नियंत्रण पाते हैं और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। शायद स्टोइक की सबसे प्रभावशाली अंतर्दृष्टियों में से एक यह है कि चिंता बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णयों और धारणाओं से उत्पन्न होती है। मार्कस ने लिखा, आज मैं चिंता से बच गया, या नहीं, मैंने उसे त्याग दिया, क्योंकि वह मेरे भीतर थी, मेरे अपने विचारों में थी। महामारी के दौरान स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, एकांतवास और भविष्य को लेकर चिंताएं व्याप्त थीं।
लेकिन स्टोइकिज्म हमें याद दिलाता है कि हम वायरस या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। महामारी के दौरान स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, एकांतवास और भविष्य को लेकर चिंताएं व्याप्त थीं, लेकिन स्टोइकिज्म हमें याद दिलाता है कि हम वायरस या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक ऐसी सुबह की दिनचर्या से करें जो आपको पूरे दिन का मालिक बनाए। मार्कस ऑरेलियस हर दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करते थे। मेडिटेशंस में वे कहते हैं, जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीवित रहना कितना अनमोल सौभाग्य है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्रेम करना। एक मजबूत सुबह की दिनचर्या हमें बाकी दिन के लिए एक लय तय करने में मदद करती है। अच्छी शुरुआत हमें गति और नियंत्रण प्रदान करती है। यह हमें प्रतिक्रियात्मक पैटर्न में पड़ने से बचाती है और इसके बजाय जागरूकता और अनुशासन के साथ काम करने में मदद करती है। महामारी जैसे समय में जब दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई थी और दिन धुंधले हो गए थे, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता के लिए एक व्यवस्थित सुबह का होना जरूरी हो गया था। मार्कस के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है, दूसरों के साथ सहनशील बनो, अपने साथ सख्त रहो। यह व्यक्तिगत जवाबदेही के स्टोइक आदर्श को दर्शाता है। हमें अपने व्यवहार और ईमानदारी के उच्च मानकों पर खरा उतरना चाहिए। अपने प्रति सख्त होने का अर्थ है आत्म अनुशासन, ईमानदारी और विनम्रता विकसित करना। यह सिद्धांत नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरों का आकलन करने में तत्पर इस दुनिया में मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सच्चा चरित्र इस बात से नहीं कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इस बात से प्रकट होता है कि हम खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं। स्टोइकिज्म सिखाता है कि दूसरे लोग हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और हमें उनसे अपने अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम अपना नैतिक रुख खुद चुन सकते हैं। मार्कस अक्सर मुश्किल लोगों से निपटने के तरीके पर विचार करते थे। हर दिन की शुरुआत खुद से यह कहकर करें, मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो काम में दखल देते हैं, कृतज्ञ हैं, घमंडी हैं, धोखेबाज हैं, ईर्ष्यालु हैं और असामाजिक हैं। उन्होंने नाराजगी से ऊपर उठकर अपनी अच्छाई बनाए रखने का फैसला किया। दूसरों को अपनी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण न करने देकर हम अपनी शांति और गरिमा बनाए रखते हैं। बाधाएं धैर्य, क्षमा और शक्ति का अभ्यास करने के अवसर बन जाती हैं। महामारी के दौरान जब तनाव चरम पर था और निराशाएं उबल रही थीं, यह सबक विशेष रूप से मूल्यवान था। दूसरों की अज्ञानता, स्वार्थ या गलतियों के बावजूद उनसे नाराज न होना आंतरिक स्वतंत्रता का एक रूप है। गैर जरूरी चीजों को हटाएं और जो वाकई मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मार्कस हमें अपने कार्यों का लगातार मूल्यांकन करने और यह पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या यह जरूरी है? ऐसा करके हम ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं और जो वाकई मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महामारी के दौरान कई लोगों को अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक जो चीजें पहले जरूरी लगती थीं, जैसे सामाजिक दायित्व, उपभोक्ता आदतें या सतही लक्ष्य, कम महत्वपूर्ण लगने लगीं। यह पूछकर कि क्या कोई चीज जरूरी है, हम खुद को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर लेते हैं। जब हम कम काम करते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से करते हैं। स्टोइकिज्म सिखाता है कि एक अच्छा जीवन जीने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सार्थक और उद्देश्यपूर्ण काम करना है। मार्कस ऑरेलियस के स्टोइक सिद्धांत उद्देश्यपूर्ण, दृढ़ निश्चयी और निष्ठावान जीवन जीने का एक खाका प्रस्तुत करते हैं। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद पर नियंत्रण जरूर रख सकते हैं।